आज हम लोग पर्यावरणीय खतरा एवं आपदा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि खतरे और आपदे क्या होते हैं, साथ में इसके कारण क्या हो सकते हैं, दोनों के बीच के अंतर को हम लोग समझेंगे और इसके कारण और परिणाम को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके कारण क्या होते हैं और परिणाम क्या होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि पर्यावरणीय खतरा क्या होता है। तो पर्यावरणीय खतरा एक ऐसी घटना है जिसमें आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण को खतरे में डालने या प्रदूषण और तूफान, भूकंप जैसी प्रकृति आपदाओं सहित लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता होती है। यानी जो पर्यावरणीय खतरा होता है, यानी आसपास के क्षेत्रों में एक ऐसी परिघटना होती है, वो या तो मानवीय रूप में हो या फिर प्रकृति रूप में कोई ऐसी घटना होती है जिसके कारण मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ में पर्यावरण में बुरा प्रभाव पड़ता है। वो खतरे के रूप में होता है, जो पर्यावरणीय खतरा कहलाता है। अगर खतरे के दूसरे रूप में भी देखें तो कह रहा है कि खतरा जो है कि भौतिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं, जिसमें कि गर्मी की लहरें, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, सूखा इत्यादि हो सकता है। साथ में ये जैविक खतरे हो सकते हैं, जिसमें कि वायरस का खतरा हो सकता है, बैक्टीरिया, परजीवी, जहरीली अन्य वन्यजीवी हो सकते हैं, साथ में कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं जो कि रोग पैदा करने वाले एजेंट हो सकते हैं, जैसे मच्छर, मक्खी, ये सब भी होते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? पर्यावरणीय ये खतरे में आते हैं। अगर वहीं आपदाएं की बात करें तो ये मानवीय और प्रकृति रूप में दोनों ही रूपों में क्या होता है, ये बड़े स्तर पर होता है। यानी जब खतरे ही क्या होते हैं, बड़े रूप में जब कन्वर्ट हो जाता है तब क्या कहलाता है, वो आपदा कहलाता है। ठीक है। और ये स्थानिक या तत्कालिक भी हो सकते हैं। साथ में ये जब तत्कालिक होकर के जब स्थानीय हो जाते हैं तो ये लंबे समय तक क्या करते हैं, चलते हैं। जैसे हाल ही के समय में अभी हमारे यहाँ जो है पूरे वर्ल्ड में कोरोना आया था, तो क्या हुआ, एक जगह से शुरू हुआ और पूरे विश्व में फैल गया और फिर वो लंबे समय तक चला। तो इस प्रकार के जो प्रक्रिया हुई उसमें क्या कहला है, वो आपदा के रूप में कन्वर्ट हुआ। यानी छोटे तौर पर पहले एक लैब से शुरू हुआ और फिर वो पूरे विश्व में फैल गया, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। अब हम आपदा और खतरे के बीच में अंतर को जानने का प्रयास करेंगे कि आपदा और जो है हज़ार्ड और डिजास्टर में क्या अंतर है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो खतरे जो होते हैं वैसी स्थिति होती है जिसमें कि जीवन, स्वास्थ्य, पर्यावरण को, संपत्ति को नॉर्मल खतरा होता है, यानी छोटे मोटे नुकसान होते हैं। जबकि जो आपदा होता है वो बड़े स्तर पर होता है और उससे मानव को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पे तीनों प्रकार से क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है और कहीं ना कहीं पूरे समुदाय को कष्ट देता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही बर्बादी का कारण बनता है। ये उस स्थान पर उत्पन्न होता है, यानी खतरे उस स्थान पर उत्पन्न होते हैं जहाँ पे आबादी कम होता है, जबकि जो आपदाएं होती हैं वो बड़े आबादी के स्थान पर उत्पन्न होती हैं। यानी बड़े आबादी को इसमें क्या करते हैं, इसमें कवर किया जाता है। यानी जो खतरे होते हैं वो छोटे मोटे जगहों पे होते हैं, जैसे सिलेंडर का फटना, छोटे मोटे आग लगने की घटना, है ना। जबकि जंगलों के जो फॉरेस्ट फायर होते हैं या फिर बड़े बड़े शहरों में आग लग जाते हैं, तो वो जो घटनाएं होती हैं वो आपदाओं में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो इसलिए ये जो होता है वहाँ पे होता है जहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है, जहाँ पे ज़्यादा नुकसान होता है, वहाँ पे आपदा होती है। दोनों जो होते हैं वो प्रकृति रूप से हो सकते हैं और मानव रूप से होता है। हालांकि जो खतरे होते हैं वो ज़्यादा करके मानवीयकृत होते हैं, क्योंकि छोटे मोटे जो एक्टिविटी होते हैं मानव द्वारा किए जाते हैं, इसके कारण वो ज़्यादा करके जो नुकसान होते हैं, जो खतरे होते हैं वो मानवकृत होते हैं, प्रकृति कम होता है। जबकि आपदाएं जो होते हैं वो प्रकृति रूप से ज़्यादा बड़े पैमाने पर होते हैं और मानवीय रूप से वो कम पैमाने पर होता है। हाँ, उसका लॉन्ग इफेक्ट देखने को ज़्यादा मिलता है, जिसमें कि ग्लोबल वार्मिंग, ये मानवीय क्रियाओं द्वारा। लेकिन ज्वालामुखी, भूकंप ये प्रकृति रूप से होता है, जिसको कि अगर एक बार अगर आता है, या बाढ़, सूखा की बात करें तो वो आता है लेकिन लंबे समय तक उसका इम्पैक्ट होता है, यानी ये आपदा के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। खतरा जो होता है वो वैसी स्थिति में होता है जो कि इसको कुछ समय में कभी कभी रोका भी जा सकता है और कभी रोका भी जा सकता है। लेकिन जो आपदाएं होती हैं उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम रोकते भी हैं तो उसका जान माल का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है ना। लोग अगर बचा भी लें तो भी क्या होता है, उसका नुकसान बड़े पैमाने होता है। जबकि खतरे का नुकसान जो होता है वो बहुत काफ़ी कम होता है, या तो वो व्यक्तिगत रूप में हो या फिर छोटे मोटे समुदाय के रूप में है। जबकि जो आपदाएं होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं और पूरे के पूरे शहर और देश को क्या करती हैं, वो प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा
कि खतरे और आपदे में क्या अंतर है। अब हम देखते हैं खतरे के प्रकार के बारे में। अगर हम खतरे के प्रकार के बारे में अगर देखें तो पहला जो है वो भौतिक खतरे हैं, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक खतरे के रूप में, है ना। और दूसरा रासायनिक खतरे, जैविक खतरे और मनोवैज्ञानिक खतरे। ये खतरे के प्रकार हैं। उसके अलावा भी कुछ खतरे के दूसरे प्रारूप हैं जिसमें कि आपको अर्गोनोमिक हजार्ड होते हैं, जिसको कि अर्गोनोमिक खतरे ही कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि ये खतरे कैसे कैसे होते हैं और किस रूप से प्रभावित करते हैं। तो अगर हम शारीरिक खतरों की बात करें तो शारीरिक खतरों में जैसे शराब पी लेना, जिसके कारण कि जो होता है आपको विभिन्न प्रकार के जो लीवर का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तेज़ शोर का खतरा, सीढ़ी चढ़ने में, फिसलने में, गिर जाना। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को अगर समझें तो आप देख सकते हैं जैसे कि स्लिप कर गया, कोई गिर गया, है ना, या फिर कोई हार्मफुल सब्सटेंस जो आपको शारीरिक रूप से प्रभावित करती है। इसके अलावा अगर आप कहीं गड्ढे में गिर गए या फिर जो है आप चैम्बर में गिर गए, शहरों में ऐसे बहुत सारे होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगना, है ना, बिजली के जो झटके लग जाते हैं, शहरों में बहुत सारे जो तार कटे होते हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। ये भी एक प्रकार का जो है वो शारीरिक खतरा है। इसके अलावा जो है एक्सट्रीम लेवल का टेम्परेचर, जिसमें अभी भी हीट वेव चल रहा है, तो वो भी एक्सट्रीम लेवल का टेम्परेचर है जो कि बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होता है। इसके अलावा टॉक्सिक मटेरियल, कुछ हानिकारक जो गैसें होती हैं या फिर ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपको शरीर को क्या करती है, प्रभावित करती है, जिसके कारण आपको विभिन्न प्रकार के रोग या फिर मौत भी हो सकती है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो शारीरिक खतरे के रूप में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रासायनिक खतरे, है ना, यानी केमिकल जो हजार्ड है वो क्या है। तो इसमें जो रासायनिक खतरे होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन की बात करें या फिर विभिन्न प्रकार की जो दवाएं हैं, अगर कुछ हमने दवा गलत खा लिया हो या फिर गैस का रिसाव हो जाता है, जैसे मिथाइल कार्बाइड वाली जो फैक्ट्री में भोपाल में जो हुई थी घटनाएं। इसके अलावा आए दिन पुणे में भी या मुंबई के थाने के बगल में एक जो है वो केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई और उसके कारण पूरा का पूरा शहर वहाँ पे जल गया। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई हैं जो गैस लीक के कारण क्या हुआ है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की घटनाएं भी होती हैं। बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें कि वायु में मिल कर करके आपको क्या करते हैं, नुकसान करते हैं, जिससे कि आप हवा के द्वारा क्या करते हैं कि सांस लेते हैं और फिर आपको वो हानि पहुंचाता है। जैसे विभिन्न प्रकार की जो प्रदूषित गैसें होती हैं वो, है ना, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की एलर्जियाँ होती हैं। ठीक है, रासायनिक खतरों में जो होती हैं मानव को बहुत ज़्यादा ही प्रभावित करते हैं, जिसमें उसके स्वास्थ्य पे खास करके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसमें कि जलन, संवेदनकरण, कैंसर जन्य रोग भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो है स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। आगे देखें तो जैविक खतरा है। जैविक खतरा मतलब बायोलॉजिकल जो है वो हज़ार्ड है वो, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो आपको ये 3 प्रकार के होते हैं: संक्रमण, एलर्जी से और विषाक्तता से, और बैक्टीरिया वायरस से। यानी संक्रमण जो कि एक स्थान से दूसरे जो है छूने से फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे, जैसे चेचक वगैरह हो गया, फिर और अन्य जो ऐसे रोग होते हैं, है ना, टीबी वगैरह अगर आप साथ में खाते पीते हैं उससे भी होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की एलर्जी हैं जो स्किन एलर्जी होती हैं। अगर आप गंदे हवा में अगर आप जा रहे हैं या फिर आपको गंदे धूप लग रही है तो वो भी इसके कारण भी एलर्जी स्किन में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा विषाक्तता भोजन, बहुत सारे हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे आज के डेट में आप देखते हैं कि जो मिड डे मील के खाने से लोग क्या होते हैं, बीमार पड़ते थे, उनकी यहाँ तक मृत्यु भी हो जाती है, तो वो विषाक्त भोजन खाने से होता है। बैक्टीरिया वायरस, है ना, बहुत सारे जो है हमारे ऐसे रोग हैं जिसमें कि चेचक की बात करेंगे या फिर और भी ऐसे टीबी वगैरह जितने सारे प्रकार के रोग हैं, चाहे वो कोरोना हो, ये सब क्या है, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले रोग हैं जो कि मानव को काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिक खतरे की बात करें तो मनोवैज्ञानिक जो खतरा है वो मनोवैज्ञानिक तौर पे यानी मानसिक तौर पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको अपने घरों से लेकर करके जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है। इसमें तनाव, चिंता, अवसाद या यौन उत्पीड़न कोई भी हो सकता है ना। अगर मनोवैज्ञानिक खतरों के उदाहरण की बात करें तो इसमें अत्यधिक कार्यभार और अनुचित शिफ्ट शेड्यूल, है ना, जिसमें कि कार्य का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है लोगों पे। आप जो है अगर आप रेलवे के ड्राइवर को देख सकते हैं तो रेलवे ड्राइवर क्या करता है, उसको अपने ड्यूटी से ज़्यादा उसको काम करना पड़ता है। या फिर स्टेशन मास्टर को आप देखिएगा अधिक समय पे काम करना पड़ता है, कभी दिन में ड्यूटी होती है, कभी रात में ड्यूटी, उसके कारण वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं और काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है।
भेदभाव, काम करने के जगहों पे जो है वो ऊंच नीच की जो है वहाँ पे कास्टिंग वगैरह का हावी होना, है ना। ये इस प्रकार का हिंदू मुस्लिम प्रकार का जो भेदभाव होता है, महिलाओं और पुरुषों का जो भेदभाव होता है, इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो भी कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से आपको बीमार कर सकता है। यानी नेक्स्ट है जो उत्पीड़न, है ना, जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है, जो हमेशा जो बॉस होते हैं वो अन्य कर्मचारियों के साथ जो करता है ना। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के या फिर जो बॉस होते हैं वो खुद अपने महिलाओं के क्या करते हैं कि वो ज़्यादा शोषण करते हैं आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी, ठीक है। तो इस प्रकार के जो शोषण होते हैं, मानसिक रूप से जो शोषण होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसमें कारण वो डिप्रेशन या फिर चिंता का कारण क्या करते हैं, कभी लोग क्या करते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। खतरे की आशंका, बहुत सारे ऐसे जो है तनाव कारण क्या होती है कि आपको खतरे का आशंका होगा। बहुत सारे बच्चे देखिए कि जो 10th या 12th के एग्ज़ाम अगर पास नहीं कर पाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो है ये मानसिक परेशानी कारण क्या होता है, वो जो है वो खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा शारीरिक हिंसा, महिलाओं का जो है डोमेस्टिक जो वायलेंस होता है, घरेलू मारपीट महिलाओं के साथ किया जाता है पुरुषों के द्वारा, या फिर और भी अन्य प्रकार के जो जातिगत जो वायलेंस होता है या फिर धार्मिक जो वायलेंस होता है, ये भी आप कह सकते हैं कि शारीरिक हिंसा का ही पार्ट में आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा मनोवैज्ञानिक खतरों के बारे में। और नेक्स्ट आते हैं वो है एर्गोनोमिक खतरा। एर्गोनोमिक खतरा ये वैसे खतरे हैं जो कि व्यक्तियों को आसानी से समझ में नहीं आता, वो धीरे धीरे समझ में आता है जब वो बहुत बड़े स्तर पे जब उसको इम्पैक्ट देखने को मिलता है ना। जिसमें आप चाहें तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो और एर्गोनोमिक जो खतरे होते हैं वो शारीरिक कारण शामिल है, जिसमें काम करने की आपको स्थिति, मुद्रा या फिर काम करने के प्रकार जो शरीर पर दबाव डालता है, ये आपको एर्गोनोमिक खतरे होते हैं। जिसमें कि आपको सीधा बैठने की सलाह दी जाती है ना। आप चलेंगे तो फिर कैसे चलेंगे उसके लिए डायरेक्शन है। जिम में जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी बताया जाता है कि अगर आप गलत तरीके से आप अगर जिम करते हैं तो आपको बॉडी में पेन हो जाते हैं, ठीक है। आप गाड़ी में बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे। इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपको इनकरेक्ट और करेक्ट की बात की गई है, जिसमें कि आपको अगर आप सही तरीके से बैठते हैं तो इस प्रकार से, अगर गलत तरीके से बैठते हैं तो इस प्रकार से बैठ सकते हैं। ये जो होता है लॉन्ग टर्म के बाद जो शरीर पे प्रभाव पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो होता है ये इस प्रकार से लोग क्या होते हैं कि धीरे धीरे जब आदतों में शुमार हो जाता है तो फिर धीरे बाद में लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जिसमें कि लोग के हड्डियाँ घिस जाते हैं, लोग के गर्दन टेढ़े हो जाते हैं, लोग के गर्दन पेट में बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो उपकरण का अनुचित स्थान या निर्धारण, कोई ऐसा उपकरण है जो कि आप गलत जगह पे सेट किए हुए या फिर गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ये भी होता है। काम करने के लिए कम जगह को उपलब्ध होना, कम जगह पे क्या होता है, कम जगह पे जो होता है काम करने की जगह पे, जहाँ पे जगह कम होता है वहाँ पे परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। आपके बॉडी में विभिन्न प्रकार के जो है वो पेन होंगे, या फिर आप फ्री तरीके से वर्क नहीं करेंगे तो माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, है ना। दोहराई जाने वाली गतिविधियाँ, बहुत ऐसे काम होते हैं जो दोहराई जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है आदमी को इरिटेशन होने लगता है, ये भी एक प्रकार का प्रॉब्लम है। और धीरे धीरे क्या होता है आदमी चिड़चिड़ा होने लगता है ना। उपकरणों का खराब डिजाइन, है ना, कार्यस्थल का डिजाइन जो होता है वो खराब हो, तो विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ आपको देखने को मिली। साइकिल में बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, सीधा बैठेंगे, टेढ़ा बैठेंगे, ये सब, है ना। और मैनुअल हैंडलिंग, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि आपको मैनुअल हैंडलिंग करना होता है। तो इन सब कारणों से जब आप खुद काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर बहुत देर तक काम करते हैं तो क्या होता है आँख में परेशानी धीरे स्टार्टिंग नहीं होती, बाद में परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। आँख, आप कंप्यूटर चला रहे हैं या फिर मोबाइल चला रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से भी क्या होता है खतरा ज़्यादा होता है और बाद में फिर एक बहुत बड़े रोग का कारण बनता है। आज की डेट में जो भी लोग चश्मा लगाते हैं उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि मोबाइल आपने देखना शुरू किया है, जिसके कारण आँखों में बहुत ज़्यादा ही समस्या उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार से हमने आपदा और खतरे को समझा, उसके प्रकार को देखा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट और शेयर करें।